नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल फेम 24 इंग्लिश पर। एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें आज हम आपके लिए सिखाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़। किस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले पहचान। वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे टेंस में भूतकाल में होने वाले दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य पहले समाप्त तथा दूसरा कार्य उसके बाद में समाप्त होता है। ठीक है बेटा। ऐसे टेंस में भूतकाल में होने वाले दो कार्यों का वर्णन होता है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है तथा दूसरा कार्य उसके बाद में समाप्त होता है। तीसरी पहचान, ऐसे वाक्यों में हिंदी शब्द पहले ही तक टिल या बाई का प्रयोग होता है। चौथा, ऐसे वाक्यों में कंजक्शन के रूप में हिंदी शब्द बाद यानी कि आफ्टर, पहले यानी कि बिफोर, जब यानी कि व्हेन का प्रयोग होता है। तो बेटा ये है पहचान।
सबसे पहले पहचान वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। दूसरा, ऐसे टेंस में भूतकाल में होने वाले दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है तथा दूसरा कार्य उसके बाद समाप्त होता है। तीसरा, ऐसे वाक्यों में हिंदी शब्द पहले ही यानी कि ऑलरेडी तक यानी कि टिल या वाई का प्रयोग होता है। चौथा, ऐसे वाक्यों में कंजक्शंस के रूप में हिंदी शब्द बाद के लिए आफ्टर, पहले के लिए बिफोर और जब के लिए व्हेन का प्रयोग होता है। थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो पहला जो रूल रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंजक्शन। तो बेटा पहले समाप्त होने वाले कार्य, पहले समाप्त होने वाले, नोट करके लिख सकते हैं बेटा कि पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अगर इसको समझ गए तो सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे ज़रूरी बात कि सेंटेंस में, वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त हो, यानी कि परफेक्ट तरीके से जो कार्य पहले समाप्त हो गया हो उसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त हो उस सेंटेंस को बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं तो जब तक पहला कार्य समाप्त नहीं होगा तब तक आप दूसरा कार्य समाप्त शुरू नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से पहले परफेक्ट यानी कि पहले समाप्त होने वाला कार्य परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास है पहले, ठीक है। तो पहले यानी कि परफेक्ट, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य किस में बनाएंगे हम? परफेक्ट में, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात बेटा याद रखनी है। और कंजक्शन चाहे कोई भी हो सकता है, यहाँ पर बिफोर है, हो सकता है दूसरा जो है वो आफ्टर हो, व्हेन हो, ठीक है बेटा। इसको नोट करिए और दूसरा स्ट्रक्चर और लिखिए, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब बेटा हम ले लेते हैं कंजक्शन आफ्टर।
ठीक है बेटा, आफ्टर, और उसके बाद सब्जेक्ट हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट बेटा अदर वर्ड। तो अब कंजक्शन बाद आफ्टर और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और कंजक्शन लगाएंगे बेटा व्हेन, सब्जेक्ट मैन, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कंजक्शन बेटा जब, पहले। परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चौथा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये रहे आपके बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर्स, इसको आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए और इसको समझिए। सबसे पहला सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बिफोर सब्जेक्ट मेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मतलब ये बात याद रखनी है आपको, पहले समाप्त होने वाला कार्य हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, बाकी जो है एक एक करके जब हम समझेंगे बनाएंगे सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा जल्दी। चलिए तो बेटा देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम किस तरीके से बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले वह भोजन कर चुका था, वह भोजन कर चुका था। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो हमने पहचान लिखवाई हैं आपके लिए, उसको पहचान करेंगे सेंटेंस की, मेरे जाने से पहले वह भोजन कर चुका था। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो है कि टेंस हमारा, सेंटेंस हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। दूसरी पहचान की सेंटेंस में कार्य दो होंगे, कौन से? पास्ट में दो कार्य होंगे, जैसे एक मेरे जाने का और दूसरा भोजन करने का। तो दो कार्य सेंटेंस में जो है हो रहे हैं पास्ट में, तो इससे भी पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बेटा बनाने का नियम जो है वो है कि पहले कंजक्शन है, सेंटेंस में कंजक्शन चाहे पहले हो बाद हो, कोई सा भी कंजक्शन हो सकता है, लेकिन जो बनाने का नियम है वो हम, वैसे तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप जो है ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसको आप पहले बनाइए। क्या करिए, इसको आप पहले बनाइए। बनाने का नियम वही रहेगा कि जो पहले समाप्त होने वाला कार्य है उसको पास्ट परफेक्ट में, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। बनाने का नियम सेम है, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि आप जो है बाद वाला जो सेंटेंस है उसको आप पहले बनाइए। बनाने का नियम यही रहेगा। ठीक है बेटा, तो वह मेरे जाने से पहले वह भोजन कर चुका था। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में हुआ। तो मेरे जाने से पहले वह भोजन कर चुका था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गया नहीं था, उससे पहले ही उसने भोजन कर लिया था। तो इसका मतलब ये कार्य पहले हुआ, ये कार्य पहले हुआ है। तो ये वाला कौन से टेंस में बनाएंगे बेटा, पास्ट
परफेक्ट में। अच्छा ये अब बचा ये, तो ये कार्य तो बाद में हुआ ही होगा, तो इसको बनाएंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है बेटा, बस इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको बनाएंगे पहले इस वाले को, तो वह यानी कि ही परफेक्ट टेंस है, तो ही हैड भोजन करना यानी कि ईटन, ही हैड ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन भोजन मतलब फूड, ही हैड ईटन फूड। आप कंजक्शन जोड़ देंगे पहले यानी कि बिफोर। मेरे जाने से, तो मेरे यानी कि मैं खुद, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट, इसका मतलब आई, तो आई जाने यानी कि इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो जाने की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, मेरे जाने से पहले। तो बेटा देख, ही हैड ईटन फूड बिफोर आई वेंट, ये सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। दूसरा, उसके नाश्ता बनाने से पहले मैं स्नान कर चुका था। उसके नाश्ता बनाने से पहले मैं स्नान कर चुका था, तो वही सबसे पहली बात देखते हैं कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो उसके नाश्ता बनाने से पहले मतलब उसने नाश्ता बनाया नहीं था, उससे पहले मैंने स्नान कर लिया था, ये वाला तो ये कार्य पहले हुआ, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हम। तो बनाइए बेटा, सब्जेक्ट कौन है, आई, स्नान कर चुका था यानी कि हैड टेकन ए बाथ, आई हैड टेकन ए बाथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई हैड बाथ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आई हैड टेकन ए बाथ या बाथेड। कंजक्शन लगाइए बेटा, बिफोर उसके नाश्ता बनाने से पहले। अब उसके में ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो हम ही ले रहे हैं। तो ही नाश्ता बनाने के लिए बेटा लगाएंगे प्रीपेयर्ड, ही प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। तो बेटा ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, तो इनको नोट करिए आप।